स्टूडेंट। देखिए, हमने जो अपनी पिछली क्लास थी उसमें एम्फियोक्सिस यानी ब्रैंकियोस्टोमा के बारे में स्टडी की थी और उसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी की है। आज हम ब्रैंकियोस्टोमा के एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, एम्फियोक्सिस के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में इसमें अगर देखा जाए तो उत्सर्जी अंग अन्य कशेरुकियों से भिन्न होते हैं। इनमें प्रोटोनेफ्रिडिया पाया जाता है। इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम के रूप में इसमें क्या पाए जाते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया क्या प्रेजेंट होते हैं? प्रोटोनेफ्रिडिया। और प्रोटोनेफ्रिडिया देखो, इसके अलावा कुछ अन्य संरचनाएं भी जो इसमें प्रेजेंट होती है वो क्या करती है? इसमें उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य करती है। ब्रैंकियोस्टोमा में उत्सर्जी अंग समखंडीय यानी सेगमेंटल नेफ्रिडिया होते हैं। प्रत्येक सेगमेंट के अंदर नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। इनकी संख्या लगभग 90 से 100 जोड़ियां तक होती है। 90 to 100 पेयर्स इनकी क्वांटिटी होती है, संख्या होती है। ये नेफ्रिडिया ग्रसनीय जो भाग होता है, ग्रसनी में गिल दरारों के ठीक ऊपर स्थित होते हैं। ग्रसनी में जो फेरिंग्स आती है, अपनी ग्रसनी आती है, इस ग्रसनी के अंदर जो गिल स्लिट्स होती है, उन गिल स्लिट्स के जस्ट ऊपर की तरफ ये प्रेजेंट होती है। ठीक है। दूसरी चीज, अगर हम इसका डायग्राम अगर देखते हैं, क्या इसका देखें डायग्राम अगर हम इसका देखते हैं तो आपको ये जो अपने जो गिल बार होती है, प्राइमरी गिल बार और सेकेंडरी जो गिल बार होती है, उनके ऊपर ये एक मुड़ी हुई नलिका, किस रूप में? मुड़ी हुई नलिका के रूप में ये प्रेजेंट होते हैं। हम इसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, हम एक प्रोटोनेफ्रिडिया का हम डायग्राम देखते हैं और प्रोटोनेफ्रिडिया का जो डायग्राम होता है उस डायग्राम में आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएगी। देखिए, हम गिल बार बनाएंगे पहले। एक पूरे नेफ्रिडिया का डायग्राम बनाएंगे। इससे जो गिल लेमिना होते हैं, ये सॉरी अपने नेफ्रिडिया होते हैं, इनके अंतिम सिरे फूले हुए यानी ये ब्रांच्ड होते हैं। क्या होते हैं? ब्रांच्ड, ऐसे। ठीक है। अगर इसको इंटरनल हम देखते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये एक मुड़ी हुई नलिका के रूप में है। इनके अंतिम सिरों के ऊपर ऐसे सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं।
ये इसके नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर है। क्या है? नेफ्रिडिया की स्ट्रक्चर है। ये गिल बार है। ये क्या है? गिल बार। ठीक है, इसे ये तो है गिल स्लिट्स, और ये जो जगह ये है, इन्हें क्या बोलते हैं? गिल बार। ये कौन सा गिल बार है? ये है सेकेंडरी गिल बार। ये कौन सा है? सेकेंडरी। और ये जो है, ये इसे बोलते हैं हम प्राइमरी गिल बार। ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या है? गिल स्लिट्स हैं। गिल स्लिट्सों के ऊपर बताया, ग्रसनी के अंदर जो गिल स्लिट्स होते हैं उनके ऊपर की तरफ ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होता है। इस नेफ्रिडिया के अंदर दो लिम्ब होती हैं। एक होती है वर्टिकल, एक होती है वर्टिकल लिम्ब, ये होती है हॉरिजॉन्टल लिम्ब। इसे क्या बोलते हैं हम? हॉरिजॉन्टल लिम्ब। ठीक है ना? तो ये दो लिम्ब प्रेजेंट होती है प्रत्येक नेफ्रिडिया के अंदर। ठीक है, अब देखिए, हॉरिजॉन्टल जो लिम्ब होती है द्वितीय गिल बार के ऊपर पड़ी रहती है। सेकेंडरी गिल बार इसके जस्ट ऊपर की तरफ, ये कौन सी है? हॉरिजॉन्टल है। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल। जबकि जो वर्टिकल लिम्ब होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है? प्राइमरी गिल बार के अंदर। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? प्राइमरी गिल बार के अंदर। ठीक है ना? यानी प्राथमिक गिल बार सीलोम के ऊपर अधर भाग में पाई जाती है। प्रत्येक नेफ्रिडिया नली की पृष्ठ सतह से बहुत सी छोटी छोटी शाखाएं निकलती है, जिन पर बहुत सी सूक्ष्म घड़ीनुमा संरचनाएं सोलेनोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? बहुत छोटी छोटी सांखित नुमा, इन्हें क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट। यानी इनकी पृष्ठ सतह पर ब्रांच पाई जाती है, ऐसे मुकुलन की तरह संरचनाएं निकलती हैं, जिनके अंतिम सिरों पर छोटी छोटी शाखाएं इनसे क्या निकलते? बहुत सूक्ष्म नुमा गुंडी नुमा, बहुत सूक्ष्म ही गुंडी नुमा शाखाएं निकलती है, संरचनाएं निकलती हैं। ये गुंडी नुमा संरचनाएं होती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट बोलते हैं। ये एक अपने यानी एम्पियोक्सस में पाए जाने वाले प्रोटोनेफ्रिडिया का डायग्राम है। क्या है? प्रोटोनेफ्रिडिया का। इसे बोलते हैं नेफ्रिडियोपोर। नेफ्रिडियोपोर। ठीक है, जो मैंने डॉट डॉट किया है वो तो है गिल बार, और जो लाइनिंग से मैंने रिप्रेजेंट किया है वो है गिल स्लिट्स। इस प्रकार से ये एम्पियोक्सस के जितने भी सेगमेंट्स होते हैं, सेगमेंटल नेफ्रिडिया होते हैं, इनकी संख्या 90 to 100 होती है। ठीक है, प्रत्येक प्रोटोनेफ्रिडिया में लगभग 500 ज्वाला यानी फ्लेम सेल्स होती हैं। ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं उन्हें नलिका कोशिकाएं ही बोलते हैं। ये जो सोलेनोसाइट्स होती हैं उन्हें ही ज्वाला कोशिकाएं बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होती है? पृष्ठ सीलोमी नालों से निकली होती है, और सीलोमिक जो फ्लूइड होता है यहाँ पर, इस सीलोम में ये फ्लूइड होता है। इस
फ्लूइड के अंदर ये डूबी हुई अवस्था में प्रेजेंट होती है। और प्रत्येक सोलेनोसाइट, ये प्रत्येक सोलेनोसाइट है, प्रत्येक सोलेनोसाइट में एक गोल शीर्ष इंट्रासेलुलर ट्यूब्यूल्स होती है और शीर्ष में बड़ा केंद्रक और नलिका में लंबा कंपनशील यानी फ्लेजिलम प्रेजेंट होता है। ये यहाँ से अपशिष्ट पदार्थों को एब्जॉर्ब करके इसमें डालती है और नेफ्रिडियोपोर के द्वारा बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर दिया जाता है गिल बार के अंदर। इसके अलावा जो संरचना होती है ये तो थी हमारे नेफ्रिडियो प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। अब जो सेकेंडरी जो एक्सक्रीटरी संरचना होती, मैं वापस बता रहा हूं इसके बारे में। देखिए, प्रत्येक एम्पियोक्सस में सेगमेंटल नेफ्रिडिया पाए जाते हैं मुख्य उत्सर्जी संरचना के रूप में। सेगमेंटल नेफ्रिडिया में दो भुजाएं होती है, मुड़ी हुई नलिका के समान होती है। इसमें एक वर्टिकल लिम्ब होती है और एक होती है हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल है और ये जो खड़ी है इससे बोलते हैं वर्टिकल। इनके पृष्ठ सतह पर क्या निकलते हैं? ब्रांच निकलती है, शाखाएं निकलती है। बहुत प्रत्येक नेफ्रिडिया की पृष्ठ सतह से बहुत छोटी छोटी शाखाएं निकली है। ये शाखाएं निकल रही है ब्रांच, जिनके अंतिम सिरों पर, जिनके पृष्ठ सतह पर छोटी छोटी गुंडी नुमा संरचनाएं निकलती है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सोलेनोसाइट। जो वर्टिकल होता है वो प्राइमरी गिल बार की पृष्ठ सतह पर, अधर सतह पर होता है, पृष्ठ सतह पर होता है, यानी अधर सतह से ऊपर की तरफ होता है। जबकि जो हॉरिजॉन्टल है वो सेकेंडरी गिल बार के ऊपर की तरफ होता है। सेकेंडरी यानी हॉरिजॉन्टल में अंतिम जो भाग होता है वो नेफ्रिडियोपोर होता है, जो कहाँ पर खुलता है? सेकेंडरी गिल बार के ऊपर। किसमें खुलता है? सेकेंडरी गिल बार के ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये उत्सर्जन का काम कैसे करती है। मैं एक इस सोलेनोसाइट का अगर डायग्राम बनाऊं, किसका डायग्राम बनाए? इस सोलेनोसाइट का अगर डायग्राम बनाते हैं तो हमें इस प्रकार की स्ट्रक्चर नजर आएगी सोलेनोसाइट के डायग्राम में, ऐसे। ये मेन ट्यूब्यूल है, ये क्या है? मेन ट्यूब्यूल है। ये क्या है? मेन ट्यूब्यूल, ठीक है। देखिए ये एक सोलेनोसाइट की स्ट्रक्चर है। ये फ्लेजिलम है, इसके अंदर फ्लेजिलम, ये न्यूक्लियस है, ये नोब है इसकी घुंडी, ये मेन ट्यूब्यूल है। ये एक सोलेनोसाइट की स्ट्रक्चर है। इस फ्लूइड के अंदर से जो सीलमिक फ्लूइड होता है उसमें से अपशिष्ट, और इसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को ये अवशोषित करके इससे होते हुए इस नेफ्रिडियोपोर में डाल दिया जाता है। नेफ्रिडियोपोर के द्वारा एट्रियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है और वहां से यह शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। ये तो बात थी अपनी नेफ्रिडिया की। किसकी बात है? प्रोटोनेफ्रिडिया, ठीक है। जो किस अंतिम स्ट्रक्चर क्या होती है? सोलेनोसाइट, जिसे हम ज्वाला कोशिकाएं भी बोल सकते हैं। फ्लेम सेल्स की तरह ये कार्य करती है, क्योंकि इसके अंदर जो फ्लेजिलम होता है वो ज्वाला कोशिका की तरह ही, ज्वाला की तरह ही ये हिलता रहता है, जिससे कोई भी अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अंदर आ जाता है, मेन ट्यूब्यूल में डाला जाता है। यहाँ पर आने के बाद में इस हॉरिजॉन्टल के अंदर डाला जाता है। फिर ये नेफ्रिडियोपोर के द्वारा जो उत्सर्जी छिद्र होता है उसके द्वारा एट्रियल कैविटी में छोड़ दिया जाता है। एट्रियल कैविटी के द्वारा ये बाहर की तरफ निष्कासित, एट्रियोपोर से होता है बाहर की तरफ निष्कासित कर दिया जाता है। अब बात आती है सेकेंडरी यानी उत्सर्जित संरचना। और सेकेंडरी उत्सर्जित संरचना के रूप में इसमें क्या पाया जाता है? हैश चेक नेफ्रिडिया। कौन से पाया जाता है? हैश चेक नेफ्रिडिया, ठीक है। ये युग्मित श्रृंखला के अतिरिक्त एक बड़ा नेफ्रिडिया होता है जो ग्रसनी की छत के ठीक ऊपर, ग्रसनी की छत के ठीक ऊपर, ठीक है, बाईं ओर स्थित होता है। छत
ग्रसनी की जो छत होती है उसके ठीक ऊपर की तरफ बाईं ओर स्थित होता है, ठीक है। और ये किसके समान होता है? युग्मित नेफ्रिडिया के समान ही होता है। अतः सेकेंडरी उत्सर्जित संरचना के रूप में क्या पाया जाता है? हैश चेक नेफ्रिडिया, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी की ऊपर छत में, इस ऊपर छत में की तरफ स्थित होता है, ठीक है। और इसके अंदर भी प्रत्येक में ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। इसमें भी क्या होती है? ज्वाला कोशिकाएं प्रेजेंट होती है। अगर इसकी हम स्ट्रक्चर देखें, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को अगर डिटरमाइन, अगर इसको हम अच्छी तरह स्टडी करें तो हमें निम्न प्रकार की संरचना नजर आती है। देखिए, मैं इसका भी डायग्राम बना रहा हूँ, हैश चेक नेफ्रिडिया का भी। हैश चेक नेफ्रिडिया में हमारे पास में ये रोस्ट्रम है, ठीक है। इस रोस्ट्रम, ये हमारे पास में ये व्हील ऑर्गन है। ये क्या है? व्हील ऑर्गन है, ठीक है। जैसे क्रिसमस ट्री आता है उसके समान ही ये है हैश चेक नेफ्रिडिया। ये व्हील ऑर्गन है। ये क्या है? व्हील ऑर्गन है। ये रोस्ट्रम है। और ये यहां पर ये फेरिंग्स स्टार्ट हो जाती है। फेरिंग्स की जो छत होती है उसके ऊपर की तरफ ये नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। इसमें आगे की तरफ यहां पर क्या प्रेजेंट होती है? व्हीलम प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? व्हीलम। ये तो थी अपनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। दूसरा है रीनल पेपिला। इसमें थर्ड स्ट्रक्चर जो होती है उत्सर्जित संरचना के रूप में उसे बोलते हैं रीनल पेपिला। क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला, ठीक है। यानी एट्रियम की फर्श में बहुत सी गहरे धब्बे देखे गए हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला कहते हैं। एट्रियम की जो फर्श होती है, एट्रियल जो कैविटी होती है उसकी जो फर्श होती है उसमें गहरे धब्बे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रीनल पेपिला कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भी उत्सर्जन में सहायता करती है। ये भी क्या होती है? उत्सर्जन में सहायता करती है। इस प्रकार से एम्फिओक्सिस में 3 प्रकार की संरचनाएं प्रेजेंट होती है। मुख्य रूप से जो होता है वो प्रोटोनेफ्रिडिया होता है। दूसरी सहायक संरचना होती है वो होती है हैश चेक नेफ्रिडिया होता है। और तीसरी संरचना होती है वो रीनल पेपिला होती है, ठीक है। इस प्रकार से तीनों संरचनाएं मिलकर एक उत्सर्जित तंत्र का कार्य करती है, उत्सर्जन का कार्य करेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसका एक तो नर्वस सिस्टम प्लस इसका सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा बड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड है, काफ़ी सारी अरोटास पाई जाती है। उसी तरह से इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसी तरह इसका नर्वस सिस्टम। हम तीनों सिस्टम इसकी एक नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम स्टडी करेंगे। जय हिंद।